हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन जो हुआ उसका कब कौन गठन किसने गठन किया और वो क्रांतिकारी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ। क्योंकि दोस्तों आज के डेट में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो क्वेश्चन इसी पे पूछा जाता है और हमें लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है हिस्ट्री में। तो ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, क्योंकि जो भी क्रांतिकारी आंदोलन यहाँ पे हुआ था उसका हम लोग एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे और उनके जो फाउंडर हैं, जो इंपॉर्टेंट फाउंडर है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो इधर मैंने फाउंडर भी लिख लिया है और इधर उसका एस्टेब्लिशमेंट देखेंगे दोस्तों कि वो जो भी संस्था था वो कब एस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन बार बार और हर एक बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको सारा चीज़ यहीं पे याद हो जाएगा बहुत ही आसानी तरीके से, बिना प्रॉब्लम के। डायरेक्टली आप देखते जाएंगे, सारा चीज़ को याद करते जाएंगे। तो जैसे हम लोग कैसे देखेंगे दोस्तों, मित्र मेला, व्यायाम मंडल, नासिक षड्यंत्र, हत्याकांड, ये सारा जो था वो कब हुआ था, तो उस चीज़ को हम लोग आसानी से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और समझे इस चीज़ को, और सारा कोड से नेमोनिक मेथड से आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो बस वीडियो को बिना डिले किए हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखते हैं नंबर 1 दोस्तों, जो सबसे पहला है व्यायाम मंडल। क्या है दोस्तों? व्यायाम मंडल। दोस्तों इसमें 2 डिजिट होगा, बाकी बात सब में 90 चिपकाना है, बाकी बात सब में 90 चिपकाना है एक्सेप्ट 2 को छोड़ के। जो पहला 2 है उसको छोड़ के दोनों में सिर्फ 18 चिपकाएंगे और उस चीज़ को याद कर ले। क्योंकि दोस्तों जो व्यायाम मंडल है वो क्रांतिकारी आंदोलन का पहला था। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रांतिकारी आंदोलन का सबसे पहला क्रांतिकारी आंदोलन कौन सा था, तो व्यायाम आंदोलन था। कौन सा था दोस्तों? व्यायाम मंडल। कौन सा था? व्यायाम मंडल। ठीक है, तो इस तरह करके आपको बस 2 ही याद रखना है। और मित्र मेला, कौन सा? मित्र मेला। तो दोनों सबसे पुराना है, लेकिन बोलेगा सबसे ओल्डेस्ट या सबसे पहला, फर्स्ट कौन है, तो फर्स्ट में कौन सा है? व्यायाम मंडल। इसमें 18 चिपकाना है और मित्र मेला में भी 18 चिपकाना है, बाकी बात सब में 19 चिपकाना है। ठीक है, बस 2 को याद रखना है, एक मित्र मेला और एक व्यायाम मंडल। ठीक है, दोनों में 18 चिपकाना है। अब देखिए ध्यान से कैसे याद करते हैं। पहला है व्यायाम मंडल, तो व्यायाम से आपको याद रखना है व्यायाम ही। ठीक है, अब व्यायाम कहाँ पे कर रहे हैं बताइए? अपना पीजी में कर रहे हैं। जहाँ पे रहते हैं, जिस जगह पे आप पढ़ाई करते हैं वो क्या होता है? पीजी होता है, हॉस्टल होता है या फिर लॉज होता है। तो सारे चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? पीजी बोलते हैं, पेइंग गेस्ट। पेइंग गेस्ट तो पीजी बोलते हैं। तो आप व्यायाम कहाँ से कर रहे हैं? अपने पीजी से कर रहे हैं। व्यायाम कहाँ से कर रहे हैं? पीजी से कर रहे हैं। बस आसानी से याद हो गया। तो बस आप देखिए ध्यान से, अगर आपको लगता है कि 18 19 कहाँ चिपकाना है समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। जो लास्ट 2 डिजिट है दोस्तों वही वेरिएशन होगा एग्जाम में और कुछ भी नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी वेरिएशन नहीं होगा। जैसे मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे मैं बोला व्यायाम मंडल, बस मुझे इतना ही याद है कि जो व्यायाम मंडल है उसमें आपको दिमाग में क्या रखना है कि जो हम लोग व्यायाम कर रहे हैं वो अपना पीजी में कर रहे हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए ध्यान से, पी का कोड होगा और जी का कोड होगा, दोनों का कोड होगा। पी का दोस्तों 9 होता है और जी का कितना होता है? 6 होता है। जी का 6 होता है। अब देखिए ध्यान से, जो 96, जिस ऑप्शन में 96 होगा वही आंसर होगा, जो आंसर 96 होगा वही होगा। और आपको ये भी पता है कि ये सबसे फर्स्ट है, मतलब बहुत ही पुराना होगा। तो ये आपको 1800 के आसपास में ही आएगा। तो ये 18 यहाँ चिपकाएंगे, 18 चिपका दिए। अब देखिए आपका जो ऑप्शन रहेगा एग्जाम में वो किस तरह करेगा, देखिए 1896, 1895, 1897, 1898। तो बस आपको वेरिएशन किस में मिल रहा है? सिर्फ 2 डिजिट के लास्ट में। तो आंसर तक तो आप डायरेक्टली ऐसे भी पहुंच पा रहे हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम होने का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना कि सबसे जो पुराना या सबसे पहला है वो व्यायाम मंडल है। क्लियर हो गया? दूसरा मित्र मेला। दूसरा कौन सा है दोस्तों? मित्र मेला। तो आप मित्र के साथ मेला देखने किनके साथ जा रहे हैं? पापा के साथ जा रहे हैं। आपके मित्र भी हैं तो एक तो गार्जियन होना चाहिए ना। तो मेला, या फिर डायरेक्टली याद रखें आप कि मेला देखने आप किनके साथ जा रहे हैं? पापा के साथ जा रहे हैं। ओबियस है, पापा के साथ ही जाते हैं ना मेला देखने के लिए। बस क्लियर हो गया? कितना आसान है, आपको डायरेक्टली चीज़ें याद हो रहा है। नेमोनिक में यही तो फायदा, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, दिमाग में नंबर को सेव करना है, चीज़ें को इमेजिनेशन करना है और चीज़ें को रखना है दिमाग में बस। क्योंकि आपको भी पता है आइंस्टीन क्या बोले थे? आइंस्टीन का ही कहना था, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन योर नॉलेज। तो नॉलेज से भी ज़्यादा क्या होता है? इमेजिनेशन होता है। अगर आप में, आपके अंदर इमेजिनेशन का शक्ति बढ़ गया तो फिर नॉलेज कम भी है तो चलेगा। जैसे देखिए ध्यान से, ये सारी चीज़ें अगर आपको याद है तो फिर जो जिसके पास बहुत नॉलेज है वो सब रट्टा मार के रखा है, फिर भी उसका गारंटी है कि कहीं ना कहीं भूल सकता है। लेकिन आप कभी भूल ही नहीं सकते हो क्योंकि आप उस चीज़ को इमेजिनेशन कर रहे हो। तो यही चीज़ है, जो उनका स्टेटमेंट था वो यही चीज़ को बोला गया है। निमोनिक में आप इसी को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, जब भी आएगा मेला तो पापा, जब भी आएगा व्यायाम तो आपका दिमाग में क्या चलेगा? पीजी में व्यायाम कर रहे हैं। तो कितना आसान चीज़ें हो रहा है ये सारा। मैं बहुत जगह पे देख रहा हूँ कि लड़का लोग परेशान है, स्टूडेंट लोग, कि सर मुझे ये बताओ, इसको याद करने का तरीका बताओ। कोई टीचर किसी को मतलब ही नहीं, याद करने के लिए बोला, बताइए सर याद करने के लिए सिखा दो, कैसे ट्रिक दो, ये दो। कुछ भी नहीं है, रट्टा मारो रट्टा मारो, रट्टा नहीं मारेगा तो सिलेक्शन नहीं होगा। अरे कुछ तो है, इससे करो, निमोनिक मेथड से करो, आपको बहुत ही आसान मिलेगा, बिना कोई झंझट के, बिना कुछ याद किए हुए। बस इसको आप फोकस कीजिए। तो देखिए पापा का, देखिए ध्यान से, पी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, पी का होगा, ए का नहीं। पी का दोस्तों 9 होगा, पी का कितना होगा? 9 होगा। और पी का वापस कितना होगा? 9 होगा। ठीक है, अब कितना चिपकाना है इसमें? 18 चिपकाना है। कितना चिपकाना है? 18। मैंने क्या बोला था? बस ये दोनों को याद रखना है, 1 नंबर और 2 नंबर।
ये दोनों को 1800 याद रखना, बाकी बात सब में आप 19 चिपकाएंगे, बस क्लियर हो गया। तो मित्र मेला और व्यायाम मंडल दोनों पुराना था इसलिए 18 चिपकाएंगे, और दोनों को याद करने का तरीका सिखा ही दिया। व्यायाम मंडल है दोस्तों, उसका जो संस्थापक है वो भी इंपॉर्टेंट है। संस्थापक कौन है? चापेकर बंधु। और मित्र मेला है उसका कौन है दोस्तों? सावरकर बंधु। तो सावरकर बंधु किनका है? मित्र मेला का। और व्यायाम मंडल किसका है? चापेकर बंधु। तो ये क्लियर हो गया दो। मैंने उसी को लिखा है जो इंपॉर्टेंट है, तो इधर से नंबरिंग और इधर से नंबरिंग मिला ले, इसको सेम टू सेम मिलाने की कोशिश ना करें कि इसका लाइन में ये आ रहा है तो ये होगा, नहीं। इधर भी काउंटिंग इसलिए कर दिया, इधर भी काउंटिंग है, तो काउंटिंग से मिलाओगे आप। आगे देखिए, नासिक षड्यंत्र या जैक्सन हत्याकांड। अगर एग्जाम में आता है कि नासिक षड्यंत्र और जैक्सन हत्याकांड कब हुआ था, तो आपको कुछ नहीं याद रखना है। जब भी आएगा नासिक में स आ रहा है ना, स, तो बस आपका क्लियर हो गया। नासिक एसपी जांच कर रहा है, एसपी जांच कर रही कि यार षड्यंत्र जो किया था वो किसने किया था। तो क्या कर रही है कि जो एसपी है वो षड्यंत्र की जांच कर रही है। किसकी? नासिक की। तो नासिक में एस आ रहा है ना, तो एस से आपको दिमाग में रखा, एसपी जांच कर रही है। कौन जांच कर रही है? एसपी जांच कर रही है। तो यहाँ से क्लियर हो गया आपका। देखिए ध्यान से, एस का कोड होगा, पी का भी होगा। एस का दोस्तों 0 होगा और पी का 9 होगा। मैंने क्या बोला था? अब 19 चिपकाते जाना है। तो 1909 ईस्वी में नासिक षड्यंत्र या जैक्सन हत्याकांड का क्या हुआ था? स्टैब्लिशमेंट हुआ था। क्लियर है? और इसका मेरे पास नहीं है डेटा, कुछ आप डेटा देख लेना, इसको फिलअप कर लेना 3 नंबर में, मतलब कौन है इसका। क्योंकि देखिए ध्यान से, जो नासिक षड्यंत्र है या फिर कोई हत्याकांड होता है तो उसमें एक नहीं रहता है, बहुत लोग रहता है मिला हुआ, इसीलिए किसी पार्टिकुलर का नाम नहीं है। ठीक है, जो पार्टिकुलर नाम है वो लिख दिया हूँ। ठीक है, आगे देखिए, अनुशीलन समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये बंगाल का पहला था। बंगाल का क्या था? ये पहला था। ठीक है, ये बंगाल का पहला था और ये पूरे भारत का पहला था और ये बंगाल का पहला था। अनुशीलन समिति, तो आपको याद रखना है अनुशीलन। तो जो अनुशीलन समिति है वो कौन बना रही है? सेना। अनुशीलन में स आ रहा है ना, तो इसके लिए कौन बना रही है? सेना बना रही है। हमारे सेना क्या बना रही है? अनुशीलन समिति। आपको ये भी बात पता है जो अनुशासित लोग होते हैं वो कौन होते हैं? जनरली सेना लोग होते हैं, देखते होंगे सुबह उठ के अपना व्यायाम कर रहे हैं, सुबह उठ के योगा कर रहे हैं, फिर अपना ड्यूटी पे भी जा रहे हैं टाइम पे। ठीक है, तुमको टाइम अनुशासन बहुत ज़्यादा उनको जरूरत होता है। तो जब भी आएगा अनुशीलन, तो अनुशीलन समिति का गठन कौन कर सकते हैं? जो बहुत ज़्यादा अनुशासित रहेंगे। और अनुशासित कौन होते हैं? सेना लोग होते हैं। कौन होते हैं? सेना लोग होते हैं। तो बस क्लियर हो गया, सेना। स का कोड होगा, एस का कोड होगा, ई का नहीं होगा, एन का होगा, ए का नहीं होगा। एस का दोस्तों 0 होगा, एन का 2 होगा। आपको कुछ नहीं करना है, 19 चिपका देना है। 1902 आपका क्लियर हो गया। 1902 अनुशीलन समिति का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1902। क्लियर हो गया, 1902। और इसको किसने किया था? सतीश चंद्र बसु ने। सतीश चंद्र बसु ने। तो आपको बस ये चीज़ आएगा कि बंगाल में सबसे पहला कौन हुआ था? तो अनुशीलन हुआ। भारत में कौन हुआ था? व्यायाम मंडल हुआ था। अनुशीलन का समिति का कौन थे? सतीश चंद्र बोस। और व्यायाम मंडल के कौन थे? चापेकर बंधु। तो ये क्लियर हो गया। आगे देखिए, क्रांतिकारी पत्रिका। तो अब अगर आएगा कि क्रांतिकारी पत्रिका कब हुआ था, तो आपको बस याद रखना है कि जो पत्रिका होता है उसको क्या किया जा रहा है? सेल किया जा रहा है। जब क्रांतिकारी लोग बहुत अब उन लोग से रहा नहीं जा रहा है, अब उन लोग क्या करने वाले हैं? अपना हक या फिर भारत को आज़ाद करने के लिए अपना लड़ाई लड़ना स्टार्ट कर दिए अंग्रेजों से। तो जब क्रांतिकारी पत्रिका है वो क्या होगा? सेलिंग बढ़ जाएगा ना, क्योंकि हर जगह पे क्या करना है? फैलाना है कि अब हमें इनका सहन शक्ति हमारा अब टूट गया, अब हमें लड़ाई करके भारत को आज़ाद करना है। तो क्या होगा? बहुत सारा पत्रिका बिकना स्टार्ट हो जाएगा, हर जगह पे क्या होगा? सर्कुलेट होना स्टार्ट होगा पत्रिका। तो क्या हुआ? जो पत्रिका है उसका सेलिंग बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक सेलिंग क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो बस आपको जब भी आएगा क्रांतिकारी पत्रिका, तो उसका सेल क्या हुआ? बढ़ गया। सेल क्या हुआ? बढ़ गया। क्लियर हो गया। एस का कोड होगा, ई का नहीं होगा, एल का होगा। तो अगर दोनों एक साथ है और 19 चिपकाना है तो ये फिर एक ही होगा। ठीक है, तो ये 0 हो गया। एल का कितना होता है दोस्तों? 5 होता है। एल का 5, 19 चिपका दीजिए। 1905 क्या हो गया? 1905। तो क्रांतिकारी पत्रिका कब हुआ था? 1905 में हुआ था। किनके द्वारा किया गया था? ये जर्नलिस्ट थे, ये दोस्तों जर्नलिस्ट थे, इसीलिए ये पत्रिका का उद्घाटन किया, मतलब लाया गया कि सब लोग को अपना क्या करना है? फैलाना है, चारों तरफ फैलाना है, ताकि सब लोग के बीच में अवेयरनेस हो कि नहीं अब हमें लड़ना है और भारत को आज़ाद कराना है। अब बहुत दिन हो गया, बहुत सहली है। ठीक है, तो उसके लिए कौन पत्रिका के जर्नलिस्ट थे? ये कौन थे? जर्नलिस्ट थे बंगाल के। क्या नाम था? बारिंद्र कुमार घोष। ठीक है, आगे देखिए, मुजफ्फरपुर बम कांड। तो मुजफ्फरपुर बम कांड में देखोगे दोस्तों कि जो मुजफ्फरपुर बम कांड में हुआ था, तो हमारे जो क्रांतिकारी वीर थे वो क्या किए थे? वो बम फेंके थे। बम फेंकने पे क्या हुआ था कि जो मेन आदमी था जिनको मारना था, आप कहानी पढ़े होगे, कहानी पे मैं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ मैं डेट को याद करा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं उस पर रिलेट कर रहा हूँ। अब देखिए, जो बम फेंका था तो उन लोग क्या हुआ था कि 2 लेडीज़ का मौत हो गया था, कॉमन लेडीज़ का मौत हो गया था, और जिनको मार रहे थे वो भाग गए, मतलब वो सेफ हो गए। वो क्या हुए? सेफ हुए। लेकिन मरा कौन? तो जब भी आएगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड में जिनको मारना था वो बच के निकल गया, मतलब वो सेफ थे।
लेकिन मर कौन गए, 2 लेडीज़ मर गए। तो आपको याद रखना क्या कि मुजफ्फरपुर हत्याकांड में सेफ थे, जिनको मारना था वो सेफ थे। तो बस ये याद रखना सेफ। एस का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एफ का होगा, ई का नहीं। एस का 0 होगा, एफ का 8 होगा, 19 चिपका दीजिए, 1908। तो मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, 1908 में हुआ था। क्लियर हो गया। आगे देखिए, स्वदेश बंधन समिति, स्वदेश बंधन समिति। तो स्वदेश बंधन समिति सबको याद रखना है क्या, स्वदेश मतलब हमारा देश, स्वदेश मतलब हमारा देश, और स्वदेश बंधन समिति, तो हम अपने देश में बंधन है मतलब जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं कि हमारा देश का जो मिट्टी है बहुत ही अच्छा है, हमारा देश का जो मिट्टी है बहुत ही अच्छा है। तो बस आपको यही याद रखना है कि जब भी आएगा स्वदेश, तो स्वदेश से हमारा देश का मिट्टी बहुत ही अच्छा है। स्वदेश से याद रखना है क्या, हमारा देश का मिट्टी बहुत ही अच्छा है। क्लियर हो गया दोस्तों। क्योंकि एक चीज़ आप देखे होंगे, साइंटिफिक ये प्रूव किया गया है कि जो इंडिया का जो सॉइल है वो बहुत वैरायटी का है, अलग अलग है। इसलिए हमारा कंट्री में वैरायटी ऑफ क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, बहुत अलग अलग चीज़। लेकिन कोई कंट्री में जाओगे तो पार्टिकुलर चीज़ ही होता है। ठीक है, तो ये हमारा कंट्री का एक बेनिफिट है। ठीक है, तो स्वदेश बंधन समिति से आपको याद रखना है, स्वदेश जो हमारा देश है उसका मिट्टी बहुत ही अच्छा है। क्लियर हो गया। तो सॉइल, एस का कोड होगा, ओ का नहीं होगा, आई का नहीं होगा, एल का होगा। एस का दोस्तों 0 होगा, एल का 5 होगा। 19 आगे चिपका दीजिए, 1905। क्या हो गया दोस्तों, 1905। और इसका जो फाउंडर थे वो कौन थे दोस्तों, अश्विनी कुमार दत्ता। अश्विनी कुमार दत्ता स्वदेश बंधन समिति के कौन थे, अश्विनी कुमार दत्ता। यहाँ से आपका क्लियर हो गया दोस्तों। अगर आपको मजा आ रहा होगा, सारा चीज़ याद हो रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना अच्छा से, और सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरा जनवरी मंथ का इंपॉर्टेंट इसका वीडियो देखें, क्योंकि ये जो कोड मैं लिख रहा हूँ नेमोनिक मेथड का कोड मैंने वहीं पर बताया है, तो वो चीज़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे आगे हम लोग बढ़ते हैं वापस। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन। तो जो ये 2 चीज़ आएगा दोस्तों, एक आएगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, दोनों में कंफ्यूज नहीं करना है। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन, तो आपको याद रखना है अमेरिकन, और दूसरा हिंदुस्तान, याद रखना है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो देखिए, एक है हिंदुस्तान और एक है अमेरिकन। तो जो अमेरिकन वाले लोग हैं वो क्रांतिकारी करेंगे, कैसे करेंगे, धूम मचा के करेंगे, बाजा बजाएंगे, बाजा निकालेंगे और उसमें अनाउंस करेंगे और सब कुछ, सारे लोग एक दूसरे साथ चलेंगे। अमेरिका लोग तो ऐसे ही करेंगे, गाना बजा देंगे। तो धूमधाम से उन लोग क्या करेंगे, अपना आंदोलन करेंगे। तो जब भी आएगा अमेरिकन, तो अमेरिकन लोग कैसे कर रहे हैं, धूमधाम से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, धूमधाम। ठीक है, तो जो भी हिंद एसोसिएशन अमेरिकन है वो धूम मचा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धूम मचा रहे हैं। तो बस यहाँ से क्लियर हो गया। और दूसरा हिंदुस्तान वाले लोग क्या कर रहे हैं, नारा लगा रहे हैं। देखते होगे कि जो दूसरा कंट्री है अगर वो आंदोलन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आज के डेट में भी देख लो, अगर दूसरा चाइना में जो हांगकांग वाले होते हैं अगर वो प्रोटेस्ट करेंगे तो उनका एक बहुत ज़्यादा नंबर में क्या करते हैं, बाजा के साथ धूमधाम से चलते रहते हैं, मतलब वो धूम मचा देते हैं। और हमारे यहाँ क्या है, झंडा ले लिए और क्या किया, नारा लगाना स्टार्ट कर दिए। तो बस जब भी आएगा हिंदुस्तान, जब भी आएगा दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में हम लोग नारा लगा रहे हैं। लेकिन अमेरिकन वाले लोग क्या कर रहे हैं, धूम मचा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उन लोग का अपना स्टैंडर्ड होता है तो धूम मचा रहे हैं, हम लोग तो नारा से ही अपना देश को आज़ाद कर दिए। ठीक है, तो आपको बस यही चीज़ रखना है। ठीक है, जब भी हिंदुस्तान आएगा तो नारा, जब भी अमेरिकन आएगा तो धूम। क्लियर हो गया। अब देखिए, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन, डी का कोड होगा दोस्तों, एच का नहीं होगा, ओ का नहीं होगा, एम का होगा। डी का 1 होता है दोस्तों, और एम का कितना होता है, 3 होता है। 19 आगे चिपका दीजिए, 1913। क्या हो गया, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन 1913। आपका ये क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है ये बार बार। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन मतलब हिंदुस्तान आ गया, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, नारा लगा के ही जीत गए। ठीक है, एन का कोड होगा, ए का नहीं होगा, आर का होगा, ए का नहीं। एन का दोस्तों 2 होगा, आर का 4 होगा। 19 आगे चिपका दीजिए, 1924। क्या हो गया, 1924, 1924। ये क्लियर हो गया, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 क्लियर हो गया। 9 नंबर, इसमें याद रखना क्या कि जो सचिंद्र नाथ सैन्याल जो थे वो 9 नंबर, मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के कौन थे, फाउंडर सचिंद्र नाथ सैन्याल। ये क्लियर हो गया। और ये क्या हो गया दोस्तों, 1924 आपका क्लियर हो गया। आगे देखिए, नवजात सभा, सॉरी दोस्तों, नवजवान सभा। तो नवजवान सभा का गठन कब हुआ और किनके द्वारा किया गया, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो नौजवान, तो जो हमारे देश के नौजवान हैं उन पे क्या है, नाज है। क्योंकि आप देखोगे दोस्तों कि जो हमारा कंट्री है उसमें जो युवा का परसेंटेज है वो सबसे ज़्यादा है। इसीलिए हमारा जो कंट्री है वो फास्ट ग्रोइंग कंट्री है, फास्ट डेवलपिंग कंट्री है। ठीक है, तो फास्ट डेवलपिंग कंट्री क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नौजवान है और उन पे क्या है, सबको नाज है। क्या है दोस्तों, नाज है। तो जब भी आएगा नौजवान सभा का गठन, तो नौजवान लोग पे क्या है, देश को
देश को क्या है, नाज है। तो बस जब भी आएगा नौजवान तो नौजवान से नाज रखना याद, नाज। क्लियर है। एन का कोड होगा, ए का नहीं होगा, जे का होगा। एन का दोस्तों 2 होता है और जे का 6 होता है। 19 आगे चिपका दीजिए तो 1926 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1926। और नौजवान सभा का जो फाउंडर थे दोस्तों वो भगत सिंह थे। कौन थे, भगत सिंह थे। कौन थे, भगत सिंह। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया होगा आपका। आगे देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान, अब कंफ्यूज नहीं करना दोस्तों कि हिंदुस्तान यहाँ भी था, हिंदुस्तान यहाँ भी। देखिए दोनों में डिफरेंस देखिए ध्यान से। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, रिपब्लिक मतलब आपको याद रखना है कि जो पब्लिक लोग कर रहे हैं, तो पब्लिक लोग क्या कर सकते हैं, नारा ही लगा सकते हैं। लेकिन हिंदुस्तान सोशलिस्ट मतलब जो हमारे सेना लोग हैं। सोशलिस्ट मतलब आपको याद रखना है सेना लोग। रिपब्लिक एसोसिएशन जो हमारा सोशल को बचाते हैं, हमारा समाज को बचाते हैं, वो कौन बचा रहे हैं, नेवी लोग वाले लोग बचा रहे हैं। तो उन लोग का जब भी आएगा तो आपको याद रखना है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HRSA, वो कौन उनका गठन कौन कर रहे हैं, नेवी लोग कर रहे हैं, नेवी वाले लोग। एन का कोड होगा, ए का नहीं होगा, वी का होगा, वाई का नहीं। एन का दोस्तों 2 होता है और वी का 8 होता है। आगे 19 चिपका दीजिए, आपका तैयार हो गया 1928। HRSA, ठीक है दोस्तों, 1928। ये क्लियर हो गया, 1928। या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में नेवी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। नेवी लोग क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह का आंदोलन है। तो नेवी लोग भी क्या कर रहे हैं कि आंदोलन में हम भी आएंगे, आंदोलन में हम भी आएंगे। तो जब भी आएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन तो नेवी वाले लोग क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। और 11 नंबर, इनका जो फाउंडर है दोस्तों वो कौन है, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और जेसी चटर्जी। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा। जो फाउंडर है वो चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुखदेव और जेसी चटर्जी। आगे देखिए, तो ये भी हो गया दोस्तों, ये भी हो गया। आगे देखिए, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा। जो लाहौर षड्यंत्र मुकदमा था उसमें आपको क्या याद रखना है कि जो देखिए लाहौर तरफ कौन लोग रहते हैं, नवाब लोग रहते हैं। कौन रहते हैं, नवाब लोग। तो नवाब लोग क्या कर रहे हैं कि ये षड्यंत्र का वो उन लोग का दिमाग में चल रहा है कि नवाब लोग का दिमाग में क्या चल रहा है कि हमको ये सब करना है। लाहौर का जो भी षड्यंत्र था वो किनके द्वारा किया गया था, नवाब के द्वारा। बस आपको याद रखना है, नवाब कौन कर रहे हैं, नवाब कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, नवाब। तो बस क्लियर हो गया। एन का कोड होगा, ए का नहीं होगा, डब्ल्यू का होगा नहीं, ए का भी नहीं होगा, बी का होगा। एन का दोस्तों 2 होता है और बी का 9 होता है। 19 चिपका दीजिए आगे। 1929 में दोस्तों लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा हुआ था, 1929 में। ये क्लियर हो गया। 12 नंबर। आगे देखिए, चटगांव आर्मरी रेड। चटगांव आर्मरी रेड। तो आपको याद रखना है क्या कि चटगांव है, वहाँ पे कौन रहती है, आपकी मौसी रहती है। तो जब भी आएगा चटगांव तो चटगांव में कौन रहती है, आपकी मौसी रहती है। तो ये हमेशा आपको जीवन भर याद रहेगा। जब भी आएगा चटगांव तो आपका दिमाग में क्या चलेगा, अरे यार चटगांव में तो मेरा मौसी रहती है, चटगांव में तो मेरा मौसी रहती है। क्लियर हो गया। जब भी आएगा चटगांव आर्मरी से आएगा ना मेरी मौसी, चटगांव आर्मरी से मेरी मौसी रहती है। एम का कोड होगा, ए का नहीं होगा, यू का नहीं होगा, एस का होगा, आई का नहीं होगा। एम का दोस्तों 3 होता है, एस का 0 होगा, एस का क्या होगा 0। 19 आगे चिपका दीजिए। 1930 क्या हो गया, 1930। तो 1930 में क्या हुआ था दोस्तों, चटगांव आर्मरी रेड हुआ था। ठीक है, चटगांव आर्मरी रेड 1930। ये क्लियर हो गया। आगे देखिए, हिंदू धर्म संघ या आर्यन बंधदेव समाज। ठीक है, तो आपको याद रखना हिंदू धर्म संघ। तो जो हिंदू धर्म संघ था दोस्तों वो किनके द्वारा किया गया था, रावण। आपको याद रखना है हिंदू धर्म का जो संघ बनाया गया था वो रावण के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, रावण के। और दूसरों ये चटगांव आर्मरी रेड था वो किनके द्वारा किया गया था, सूर्यसेन के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सूर्यसेन। ये याद रखना है आपको कि चटगांव आर्मरी रेड था, उसमें आपको याद रखना है क्या, चटगांव में आपकी मौसी थी और किनके द्वारा फाउंडर किया गया था, सूर्यसेन के द्वारा। आगे देखिए कि जो हिंदू धर्म संघ है, आर्यन बंधु समाज, उसका उद्घाटन या फिर गठन किसने किया था, रावण ने किया था। किसने किया था, रावण ने किया था। आर का कोड होगा, ए का नहीं होगा, डब्ल्यू का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, एन का होगा। आर का दोस्तों 4 होगा, आर का 4 होगा, एन का 2 होगा। 19 आगे चिपका दीजिए। आगे तैयार हो गया 1942। क्या हो गया, 1942। ठीक है, 1942 में हिंदू धर्म संघ का या आर्यन बंधव समाज का गठन किया गया था 1942 में। आगे है अलीपुर षड्यंत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये भी। अलीपुर षड्यंत्र था दोस्तों, ये था कब, देखिए ध्यान से, 1908 में। इसका मेरे से कोई ट्रिक नहीं बना, आपको याद रखना है
1908 याद रखना है, 1908। अलीपुर षड्यंत्र 1908, 1908 ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर आपसे ट्रिक बन रहा है अलीपुर का 1908, आप इससे कोड बना ले। इसको 0 और 8 यूज करना है। क्या यूज करना है दोस्तों? 0 8, 0 के लिए S या Z, 8 के लिए VIF, 2 यूज करके आपको बनाना है ट्रिक, और इससे रिलेट करना है अलीपुर षड्यंत्र से। तो ये चीज़ आप बना के कॉमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसको पिनअप कर दूंगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये सारा चीज़ याद हो गया होगा अच्छे तरीके से। एक चीज़ और है दोस्तों, देखिए ध्यान से, जो मित्र मेला था, कौन सा दोस्तों? ये जो मित्र मेला था वो क्या हुआ था? कुछ दिन के बाद अभिनव भारत बन गया। क्या बन गया? अभिनव भारत बन गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मित्र मेला किस में कन्वर्ट हो गया था? अभिनव भारत में। आपको याद कैसे रखना है कि अभिनव भारत कब हुआ था? तो अभिनव भारत कब हुआ था आपको ऐसे याद रखना है कि जो अभिनव बिंद्रा है, या जो वो पिस्टल वाले हैं ना, जिनका रिकॉर्ड है गोल्ड मेडलिस्ट में, तो वो क्या करते हैं कि उनके जैसा, वो भारत के ही हैं तो अभिनव भारत हो गए। और अभिनव भारत के जैसा सारे लोग क्या चाहते हैं कि हम भी उसी तरफ बने, हम भी उसी तरह क्या करें, गोल्ड मेडल अपने भारत के नाम और अपने नाम करें। तो क्या अभिनव भारत जैसे, अभिनव जैसे क्या करते हैं, भारत के सारे लोग चाहते हैं कि हम भी उसी तरह बने अभिनव। तो सारे याद रखना है, क्या रखना है? तो जब भी आएगा अभिनव भारत, आपको दिमाग में चलेगा सारे लोग तो वही चाहते हैं करना जो वो किए हैं। तो बस याद रखना सारे। एस का कोड होगा, ए का नहीं होगा, आर का होगा, ई का नहीं। एस का दोस्तों 0, आर का 4, आगे क्या चिपकाना है? 19। क्या चिपकाना है? 19। तो 1904 में अभिनव भारत का उद्घाटन किया गया था। ये क्लियर हो गया दोस्तों? तो मेरे ख्याल से ये सारा चीज़ आपको याद हो गया होगा बहुत ही आसानी से। सारे चीज़ को एक बार देख ले, स्क्रीनशॉट ले ले और अच्छे तरीके से इसको कवर कर ले। ठीक है दोस्तों? तो ये चीज़ को आप कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों एक चीज़ क्या था कि एक मेरे पास कमेंट आ रहा था कि हिंदी में आप इस चीज़ को मत कीजिए, रिलेट कीजिए, क्योंकि मेरा पास जो आ रहा था वो क्या आ रहा था कि आप विकास ऐसे लिख रहे हो। देखिए ध्यान से, विकास ये है या विकास ये है, ठीक है? तो इस हिंदी पे आप कंसीडर मत कीजिए, हिंदी पे आप इसको कंसीडर मत कीजिए। जब मैंने विकास लिखा है VIKASH, ठीक है, तो उस वर्ड पे आप फोकस कीजिए ना। आप हिंदी पे इस चीज़ को क्यों ले जा रहे हो? ये नेमोनिक मेथड है, इसमें अल्फाबेट यूज किया गया है, ABCD जो भी चीज़ है, ये टर्म ये यूज किया गया, ना कि यहाँ पे यूज किया। हम लोग हिंदी का क्लास थोड़ी कर रहे हैं कि ये चीज़ देख रहे हैं विकास में ये स होगा कि ये स होगा। ये हिंदी का क्लास नहीं है जो इस पर आप मेजोरिटी लेवल पर आप चेक कर रहे हो कि ये होगा कि वो होगा, और फिर उससे आप भिड़ा रहे हो कि नहीं ये होगा। तो हिंदी क्लास नहीं है। तो उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें कि कौन सा चीज़ क्या हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दें। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों आसानी से। और इस चीज़ को आप कॉपी में लिखते जाओ दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कॉपी में लिखते जाओ और बार बार रिवीजन करें, ताकि कभी भी एग्जाम में आता है तो बना सकते हैं। आप देखिए ध्यान से, इस पे रिलेटेड आप कहीं से भी उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर का बुक में, ल्यूसेंट बुक में, कहीं भी और दूसरा बुक में उठा के आप बना सकते हैं। सारा क्वेश्चन आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना का बनाना स्टार्ट कीजिए, बनना स्टार्ट हो जाएगा। इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया संशोधन का, वो सारा देखिए, सारा बनना स्टार्ट हो जाएगा। आर्टिकल का देखिए, सारा बनना। तो सारा चीज़ को आप सिक्वेंस वाइज में देखिए, उसको रिवाइज कीजिए, कॉपी में लिखिए, और सारा डेट से आपका क्लियर हो जाएगा। फिर कभी आप डेट वाले से प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा को भी सिखाओ, दूसरा को भी शेयर करो चीज़ें। आप अगर सीख रहे हो तो दूसरा को शेयर करो, दूसरा को सिखाओ, तभी आपका नॉलेज और बढ़ेगा। नहीं तो आप सोचोगे नहीं सिर्फ मुझे सीखने को मौका मिल गया बस छोड़ दो, दूसरा से कोई मतलब नहीं। तो आप चीज़ें को शेयर करो, चीज़ें को समझाओ, सिखाओ, बोलो। जो आप कॉपी में लिख रहे हो दूसरा को भी शेयर करो कि हाँ इसे याद किया जा रहा है, आसानी से याद हो जा रहा है, तो भी सब कुछ ठीक होगा। तो बस मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको याद हो गया होगा। और जो भी वीडियो आपको लग रहा है कि इस चीज़ का वीडियो बनना चाहिए, तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उस चीज़ का मैं वीडियो बनाऊंगा। ऐसे मैं सोच रहा हूँ कंप्यूटर का, इन्वायरमेंट का, और इंडिया में सबसे पहले कौन हुआ था, मतलब इंडिया में सबसे पहले कौन आया, टेलीफोन, दूरदर्शन, सिनेमा, ये सारा चीज़ का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ का भी वीडियो आ जाएगा, और कंप्यूटर का, इन्वायरमेंट का। उसके बाद फिजिक्स का आ जाएगा, जो सारा डेटा वाला है। फिजिक्स में सारा जो डेटा है, केमिस्ट्री का जो सारा डेटा है, वो सारा का निमोनिक मेथड से करेंगे, तब जाके थ्योरी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले जो भी निमोनिक से जितना बन सकता है नंबर से, मैं सारा चीज़ को रिलेट करके सारा चीज़ को कवर कराऊंगा, तो जाके फिर से आपका सारा चीज़ दूर हो जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, एंजॉय किया होगा, सारा चीज़ याद हो गया होगा। तो आई होप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।